बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरिया चौधरी और आप देख रहे हैं खबर दस्त। पाकिस्तान और भारत जंग के करीब, जो बाइडन की मोदी को थपकी। पाकिस्तान की भी तैयारी मुकम्मल, पहला मुंह तोड़ जवाब दे दिया। नाजरीन, अक्टूबर में अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द मुल्क है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि मोदी सरकार के हाथ इंसानी खून से रंगीन है। भारत मौजूदा दौर का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत की कश्मीर में बराह रास्त दहशतगर्दी ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी हैं, जबकि गुज़श्ता साल अगस्त के बाद कश्मीर में मीडिया पर पाबंदियां कश्मीर की आईनी हैसियत को बदलकर कश्मीरियों से ताकत के जोर पर और इनका हक छीनने की कोशिश, आज़ादी पसंदों को शहीद, आज़ादी इजहार पर पाबंदियां, सफ़र की सहूलियात से महरूम, सियासी क़यादत को कैद करना मोदी सरकार का वतीरा है। ये दहशतगर्दी दुनिया दहाइयों से देख रही है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। कई आलमी रिपोर्ट्स भारतीय जुल्म बर्बरियत सफाकी को बेनकाब करती रही हैं, जिनमें भारतीय रियासती दहशतगर्दी, वादी कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम का तज़करा होता रहा। लेकिन अब तो भारतीय चेहरा दुनिया के सामने चाक हो चुका है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि भारत में मोदी की ज़ेरे क़यादत बीजेपी की हुकूमत का वाहिद एजेंडा इंतखाबात जीतने की खातिर हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए मुसलमान सकाफत को मिटाना है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी कम तलीम याफ्ता तमाशेबाज है, जो भारत की भरपूर मुस्लिम सकाफत को तबाह कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मुकदमे में मुलव्वस मुल्ज़िमों की बरीयत भारतीय जमहूरियत का एक अफसोसनाक बाब है। भारत में हकूक़ इंसानी की बड़ी पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और मोदी हुकूमत ने सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, बल्कि लोगों को मजहबी तासब के लिए हौसला अफजाई का बाइस बन रही है। इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिनमें भारतीय हुकूमत हमसाया मुल्क में दहशतगर्दी की पुष्ट पना रही है और भारत रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जासूसों दहशतगर्द कुलभूषण यादव भारतीय रियासत दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ भारत का जंगी जनून, दहशतगर्दी, वादी कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम, अक़वाम आलम के कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए खसूसी हैसियत ख़त्म करना, काले कवानीन के राज, डोमिसाइल की तब्दीली जनूबी एशिया ही नहीं आलमी अमन के लिए भी ख़तरनाक हैं। जबकि LOC पर बढ़ती हुई कशीदगी भारत और पाकिस्तान दोनों को किसी भी वक्त बड़ी जंग में धकेल सकती है। गुज़श्ता दिनों मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन ने झड़प के दौरान भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया, जबकि हज़ीमत हटाने के लिए भारतीय फौज ने LOC पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 4 शहरियों समेत पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। 5 जवान जख्मी हुए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुजाहिदीन के साथ झड़प हुई। ये झड़प नीलम वैली की दूसरी तरफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में हुई। ये झड़प 7 नवंबर की रात हुई। ISPR के मुताबिक वाक़या में 4 भारतीय जवान हलाक हुए। भारतीय फ़ौज को अपनी आवाम के सामने शदीद हज़ीमत उठानी पड़ी। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकाते आमा के मुताबिक बजाय अपनी तरफ देखने और मसला हल करने के भारतीय फ़ौज ने 13 नवंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक दुश्मन की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग में तोपखाना और भारी हथियार इस्तेमाल किए गए। टारगेट एरियाज़ में लाइन ऑफ कंट्रोल के कई सेक्टर्स शामिल हैं। दनस्ता बिला इश्तियाल फायरिंग में भारतीय फ़ौज इंसानी हकूक़ आलमी मुआहदों को भूल गई। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 सिविलियन शहीद और 12 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया और इंतहाई मौसर जवाब दिया। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज को जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान को भारतीय मीडिया ने खुद तस्लीम किया है। नाजरीन, जो बाइडन के आते ही सूरत हाल का कशीदा होना बड़े सवालात को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान ने पहला मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अगर मजीद शरारत की गई तो भारत को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा।